और आज बात करना चाहता हूं मैं उत्तर प्रदेश में जो चुनावों के नतीजे आए हैं उसको लेकर। अगर बात की जाए तो 7 फेज में चुनाव हुआ था और सातों फेसों के जो चुनाव थे वो डेट वाइज हुए थे। पहला चुनाव 58 सीटों को लेकर हुआ था जो 10 तारीख को हुआ था। दूसरा चुनाव 55 सीटों पर लड़ा गया था, 14 फरवरी को हुआ था। तीसरा चुनाव 59 सीटों पर हुआ, 20 फरवरी को हुआ। चौथा भी 59 सीटों पर हुआ और ये 23 फरवरी को हुआ। पांचवा हुआ 61 सीटों पर और ये 27 फरवरी को हुआ। छठा 57 जो 3 मार्च को, और सातवां 54 सीटों पर जो 7 मार्च को हुआ। और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आपके सामने आ गए। अब एक बात यह है कि जाटलैंड में, यादवलैंड में समाजवादी प्लस गठबंधन का क्या हाल हुआ है यह आप तमाम से शेयर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की वो बात की इलेक्शन जो है वो 80-20 है, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो 80-20 पे आधारित हो गया और चुनाव 80-20 हुआ है। चुनाव के 80-20 होने की वजह यह रही है कि समाजवादी और गठबंधन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी की घटी हैं, लेकिन लोगों ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। बहुत ज्यादा वोट किए हैं बीजेपी के लिए। अब ईवीएम का अगर कोई रो ना रोए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो फॉर्मूले हैं, बीजेपी के जो काम है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। और वो कहते थे ना कि चिलम पर साइकिल भारी है, नहीं, साइकिल पर 10 किलो राशन भारी है। 300 यूनिट पे 10 किलो राशन भारी है। लाभार्थी हर एक घर में है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सीधा बीजेपी को हुआ है। प्रधानमंत्री की जो एक योजना है जिसमें घर दिए गए, लोगों को 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए हैं, कहीं ना कहीं वो स्कीम उनकी काम कर गई है। बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और बीजेपी को लोगों ने एक बार फिर मौका दिया है और उत्तर प्रदेश की जो बहुमत है वो उनके हाथ में दी है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। तो अगर बात की जाए पहले फेज की 58 सीटों की, जहां पर जाटलैंड था, जाट फैक्टर था, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, वहां 58 सीटों में बीजेपी ने कितनी सीटें घटाई हैं? सिर्फ 7 सीटें बीजेपी घटा पाई है। पहले 53 बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार 46 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। समाजवादी कितनी सीटें जीती है? 5 सीटें समाजवादी जीती है और 7 सीटें आरएलडी जीती है, यानी 12 सीटें 58 सीटों में से गठबंधन के हाथ लगी हैं। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत खास है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का एक रौला नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं हवा थी। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों पर भारी पड़ गए। ये चुनाव एक तरफा बिल्कुल 80-20 हुआ है, बहुत खामोशी के साथ हुआ है। और एक बात और कह दूं, ऐसा लगता है समाजवादी की अगर हवा थी तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों में थी। मुसलमानों ने जिस तरह से ऐतिहासिक वोट किया है समाजवादी पार्टी को, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी ना कर पाए। माननीय श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एआईएमआई मीम पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको लोगों ने नकार दिया। समाजवादी का दामन थामा, समाजवादी का साथ दिया। कहीं भी किसी कैंडिडेट को इतने वोट नहीं दिए कि उनके वोटों से किसी सीट पर असर पड़ जाए। तमाम मुसलमानों ने समाजवादी का खुलकर साथ दिया। लेकिन एंड क्या हुआ कि पहली 58 सीटों में सिर्फ 12 सीटों पर गठबंधन को कामयाबी मिली, जिसमें से 7 आरएलडी ने जीती हैं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। अगर दूसरे फेज की बात की जाए जो 55 सीटों पर हुआ था चुनाव, उसमें 32 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 32 सीटें बीजेपी जीत गई वहां पर। 23 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ लगी हैं वहां पर। तीसरे फेज की अगर बात की जाए तो 44 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती हैं और 44 सीट में एक सीट जो है उनके गठबंधन की है, जो छोटी पार्टियों से उनका दल था उसने जीती है। और 15 यानी 14+1 ये समाजवादी पार्टी के हाथ लगी है सीट। उनका जो छोटे दलों से गठबंधन था उससे कहीं ना कहीं उनको गठबंधन को 15 सीटें मिल पाई हैं। अगर चौथे फेज की बात की जाए तो 49 सीटें जीती हैं समाजवादी बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीती हैं। 48 बीजेपी अपने दम पर, एक उनका जो एक दल था
जो भी उनके साथ गठबंधन में था उसने एक सीट जीत के दी है। तो टोटल 49 सीटों पर किसको जीत हासिल हुई है? भारतीय जनता पार्टी को। और समाजवादी पार्टी कहां स्टैंड करती है? सिर्फ 10। कितनी? 10। अब पांचवा चरण जब खुलता है तो 61 सीटों पर चुनाव होता है। 61 सीटों के चुनाव पर बीजेपी जीत जाती है 36 सीटें। 32 बीजेपी जीत जाती है, 4 उनके साथ जो अपना दल है और जो दूसरा दल है वो जीत लेता है 4 सीटें, यानी 36 सीटें बीजेपी जीत लेती है। यहां पर 22 सीटें आती हैं माननीय श्री अखिलेश यादव के हाथ में। छठे चरण में 57 सीटों पर चुनाव होता है। 57 सीटों पर चुनाव होने के बाद 35 + 1 बीजेपी जीत जाती है। यहां भी 36 सीटें बीजेपी जीत जाती है। समाजवादी के हाथ लगती है सिर्फ 16 सीटें। सातवां चरण होता है। 7वें चरण के चुनाव में 27 सीटें बीजेपी जीत लेती है, जिसमें 21 बीजेपी, 3 उसके जो दल थे वो, और दूसरा जो उसका दल था जो उसके गठबंधन पे था वो। तो 6 सीटें उसका गठबंधन वाले जीतते हैं और 21 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत लेती है। तो टोटल होती हैं 27 सीटें। 27 सीटें लास्ट चरण में भी बीजेपी जीत लेती है। समाजवादी पार्टी के हाथ यहां पर 27 सीटें लगती हैं। 23 समाजवादी और 4 उसके साथ जो दल थे वो सीटें जीत लेते हैं। तो कुल मिला के यहां पर 27-27 बराबर हो जाता है लास्ट चरण के चुनाव में। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी ऐसी कमी रह गई जो समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व नहीं लहरा पाई, अपने आप को कामयाब नहीं कर पाई। बीजेपी का जो एक रोला है, एक भगवा लहर है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें कि बीजेपी को कामयाबी मिली है। बीजेपी की हर एक बात, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो तमाम चीजें सही साबित हुई हैं 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें शामली जिला में 3 सीटें आती हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। एक समाजवादी पार्टी जीत जाती है, कैराना की सीट है, नाहिद हसन चुनाव जीते हैं। 2 सीटें आरएलडी जीत लेती है, थाना भवन और शामली की। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट आरएलडी जीती, चरथावल समाजवादी पार्टी जीती, पुरकाजी आरएलडी जीती, उसके बाद मुजफ्फरनगर खतौली बीजेपी जीती और मीरापुर आरएलडी जीती है। इस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने यहां अपना कैंडिडेट जिता पाए हैं। अगर मेरठ की बात की जाए खास, तो सिवाल खास आरएलडी जीत गई थी। सरधना समाजवादी पार्टी, अतुल प्रधान काफी फेमस रहे हैं पूरे चुनाव में, संगीत सोम को हराया एक टफ फाइट में। अगर हस्तिनापुर बीजेपी जीत गई, किठौर समाजवादी पार्टी, शाहिद मंजूर साहब इलेक्शन जीते हैं। मेरठ कैंट बीजेपी, मेरठ की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी रफीक अंसारी साहब जीते हैं। और मेरठ दक्षिण बीजेपी, सोमेंद्र तोमर जी इलेक्शन जीते हैं यहां से। बागपत की अगर बात की जाए तो बागपत में छपरौली सीट जो है वो आरएलडी ने जीती। बड़ौद सीट बीजेपी के हक में गई, बागपत बीजेपी के हक में गई। अब इनके अलावा तमाम जितने भी जिले हैं, जितने भी जिले की बात करें, जिला बुलंदशहर हो, जिला गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, सब पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप। बीजेपी ने कहीं किसी को कोई मौका नहीं दिया। बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं पे, शिकारपुर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, खुर्जा, कोई सी भी ऐसी विधानसभा नहीं है जिस पे कोई बीजेपी के कैंडिडेट के आसपास भी आया हो। एक सिकंदराबाद की सीट को छोड़ दिया जाए, सिकंदराबाद की सीट पे तो लगभग फाइट हुई है, अदरवाइज 6 की 6 सीटें बिल्कुल एक तरफा बीजेपी ने हराई हैं। अलीगढ़ की बात कर लें, अलीगढ़ में कहीं कोई किसी को मौका नहीं, क्लीन स्वीप। आगरा में भी वही हाल हुआ है, मथुरा में भी वही हाल हुआ है। बाकी तमाम जगह 58 सीटों पर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों के फर्स्ट फेज में चुनाव हुए थे, वहां ज्यादातर जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। चाहे फिर गाजियाबाद जिला हो, कोई सा भी जिला उठा के देख ले, तमाम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत बड़ी जीत है, मुबारकबाद है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मुबारकबाद है उन तमाम नेताओं को जो बीजेपी से जीते हैं। लेकिन अभी अखिलेश यादव को और गौर करने की जरूरत है। कहां क्या कमी रह गई, जनता के दिलों में कहां घर नहीं कर पाए, क्या हुआ है चुनाव में, इस पे मंथन करना जरूरी है। बहुत लोग
जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो एक अलग अलग चीजें निकल के आती थी। बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा पशु और विरोध जो देखने को मिला, बीजेपी के विधायकों का विरोध था, मंत्रियों का विरोध था, लेकिन बावजूद उसके 273 सीटें जीत लेना उत्तर प्रदेश में बड़ी बात है। जितने मुद्दे आज हैं, पब्लिक से बात करने के बाद नहीं लगता कि इतने मुद्दों पर बात हो सकती है। एक मुखालफत थी, एक विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। और एक मुस्लिम फैक्टर जो मुस्लिम पे असर डाला जा सकता था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। मुबारकपुर की अगर एक सिंगल सीट को छोड़ दिया जाए, गुड्डू जमाली जहां से इलेक्शन लड़े थे, वो 36,000 के आसपास वोट लाए हैं। और उन वोटों के पीछे की वजह यह है क्योंकि वो 2 बार वहां से विधायक रह चुके थे। बीएसपी के दम पर, बीएसपी के टिकट से इलेक्शन लड़े तो 2 बार वो वहां से विधायक थे, इसलिए वहां वो 36,000 वोट पा गए हैं। वरना उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं वो 10,000 के नीचे ही रहे हैं। कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 2,000। मुसलमानों ने किसी को भी वोट नहीं किया है। मुसलमानों ने सिर्फ देखा तो अखिलेश का फेस देखा था, जयंत चौधरी का फेस देखा था। इन दोनों के फेस पर मुसलमानों ने तमाम वोट किया था। लेकिन क्या लगा हाथ? 80-20, 80-20 इलेक्शन हुआ है, एक तरफा इलेक्शन हुआ है, और इस इलेक्शन में तमाम अपोजिशन को करारी हार दी है बीजेपी ने। तो ये ओवरऑल जो है एक समीकरण है, ये समीकरण रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जीत। एक बार फिर इतिहास जो है वो बाबा ने लिख दिया है। जो योगी बाबा हैं, जो कहते थे इनको मठ में भेज देंगे, इनको ये कर देंगे, बुलडोजर बाबा कहीं ना कहीं काम कर गए। आखिर में यही कहूंगा, यूपी में काबा, यूपी में बाबा।